जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। वक्त का जागृत नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान सर्वव्यापी सर्व समर्थ रूहों के रहनुमा विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में सहस्त्रों कोटि कोटि नमन वंदना प्रणाम। पूज्य महाराज जी को सादर नमन। हमारे अलवर जिले के अध्यक्ष मास्टर तेज सिंह जी, जिला रेवाड़ी के प्रचार मंत्री भाई योगेंद्र जी और कुंड के माननीय राधे श्याम जी और दूर दराज से आए हुए और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ को सुनने वाले सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय। देखिए सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सत्संग महिमा है अति भारी, यदि कोई जीव मिले अधिकारी। ये महात्माओं ने कहा कि मनुष्य शरीर पाकर के सत्संग का मिलना और सतगुरु का दर्शन करना ये मानव जीवन की दो महानतम घटनाएं हुआ करती है। उस परम पिता परमात्मा की जब अपार दया मेहर कृपा जीवों पर होती है, तब ऐसा समय सुलभ होता है। क्यों? क्योंकि जब तक जीव के पुण्य कर्म उदय नहीं होंगे तब तक सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। पुंज पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संचित करांता, अब मोहे भाव भरो हनुमंता, ताकि कृपा से मिले कोई संता। यानी जब तक पुण्यों का पुंज जीव का इकट्ठा नहीं होगा तब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि साहब पूरी धरती पर और जितने भी रेडियो अखबार टेलीविजन जितने भी चैनल सब पर तमाम प्रकार के महात्माओं के वचन आते हैं और दोहराए जाते हैं, तो दुनिया में बहुत महात्मा सत्संग सुना रहे हैं, बहुत सी देवियां भी सत्संग सुना रही है। तो सही और सच्ची बात तो यह है कि आखिर सत्संग है क्या। गोस्वामी महाराज रामायण में लिखते हैं
भूम परत संखुले, समझ परत नहीं पंथ। यही कारण पाखंड से लुप्त भये सदग्रंथ। रामायण के रचयिता रामायण में बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं कि जैसे सावन और भादवे के महीने में जब पगडंडी और रास्ते पर घास जम जाती है तो रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही जब धरती पर पाखंड छा जाता है तब सही चीज, सही रास्ता, सही जानकारी नहीं मिल पाती। और सही जानकारी जब तक नहीं मिलती तब तक उस अभाव में हम और आप ये भान नहीं कर पाते कि सच्चाई है क्या। हमारा आपका जन्म हुआ, 10, 20, 30, 50, 100 बरस इस धरती पर रहेंगे। संसार की तमाम विद्याओं को हम ग्रहण करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, खूब पढ़ाइयाँ पढ़ेंगे। लेकिन पूरे जीवन में ये बात जानना बड़ा मुश्किल रहेगा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, मरने के बाद कहां जाएंगे, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, किस काम के लिए मिला, ये मनुष्य शरीर पाकर के क्या करना चाहिए। इस सब ज्ञान से हम आप वंचित रह जाते हैं। करते क्या हैं, जो हमारे से पहले इस संसार में आए, माता पिता, दादा दादी, कुटुंब परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, जिससे भी हमारा इस मनुष्य शरीर से लगाव रहा, वो जो बताते रहे, वो जो करते रहे, आप हम भी वही समझते रहे और वही करते रहे। हमारी आपकी नाव एक ऐसे गहरे समुद्र में डोल रही है जिसको महात्माओं ने कहा भाव सागर। भाव कहते हैं दुखों को और सागर कहते हैं संसार को। दुखों के सागर में, दुखों के समुद्र में हमारी आपकी नाव बीच में ऐसे डोलती रही। जब पूर्व की आंधी चली तो हमारी आपकी नाव पश्चिम में चली गई। जब पश्चिम से आंधी चली तब हमारी नाव पूर्व में चली आई। ऐसे ही इधर की आंधी चली तब नाव उधर चली गई। जब उधर की आंधी चली तब हमारी नाव उधर चली गई। जब कोई गंगा में गए तो वहाँ गंगादास बन गए। जब गंगा में स्नान किया, मन को तृप्ति और संतुष्टि ना मिली, तब जमुना में चले गए तो जमुना दास हो गए। मथुरा वाले काशी जा रहे, काशी वाले मथुरा जा रहे, अयोध्या वाले हरिद्वार जा रहे, हरिद्वार वाले लंकेश्वर जा रहे, लंकेश्वर वाले महाबलेश्वर जा रहे। यानी पूरा जीवन हमारा ऐसे ही जाने आने में, ऐसे ही घूमने फिरने में व्यतीत होता चला गया। कोटि कोटि तीर्थ किया, कोटि कोटि गए धाम, जब लग संत ने सेविए तब लग शहर में काम। जब तक आप किसी संत सदगुरु यानी भेदी जानकार के पास जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपका ज्ञान आप ही को खाकर और इसी धराधाम पे एक मुट्ठी राख आपकी बना देगा। इसके अलावा इस संसार में हमारा आपका कुछ होने वाला नहीं। क्यों? रात बिताई सोईकर, दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए।
जो मनुष्य शरीर आप हम आज बैठे हैं, इस मनुष्य शरीर की हीरे से भी ज्यादा कीमत है। लेकिन इसकी हीरे से ज्यादा कीमत कब है? जब आप हमको ये जानकारी मिल जाए कि हीरा होता क्या है और हीरे की परख किसको है, और परख जानने वाला हीरे की तस्करी जब कर देगा तब उसकी बेशकीमती कीमत होगी। जब तक इस मनुष्य शरीर की तस्करी होगी नहीं, जानकारी मिलेगी नहीं, तब तक ये मानव जीवन आपका एक कौड़ी के समान है। कौड़ी का मतलब वो जिसकी कोई कीमत इस दुनिया में ना हो, उसको कौड़ी कहते हैं। सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, यही बात विचारण की है, यही विषय यहाँ विचारनी है कि आखिर तिलक त्रिपुंड, माला कंठी, वस्त्र नीले पीले गहरू, शरीर में तिलक त्रिपुंड जो भी लगाकर हमारे आपके सामने आ गया, आप और हम अपनी अज्ञानता में उसी को साधु, उसी को महात्मा, उसी को संत, उसी को ऋषि, उसी को मुनि, उसी को ज्ञानी, उसी को ध्यानी मान करके अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसलिए महात्माओं ने क्या कहा कि पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि संत किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं, योगेश्वर किसे कहते हैं, महर्षि किसे कहते हैं, जपी कौन है, तपी कौन है, ये जब तक आप नहीं जान पाओगे तब तक आप अध्यात्म ज्ञान का कभी सीख नहीं पाओगे। इसलिए महात्मा जितने भी आए सब ने यही बात समझाई कि मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, और जितने भी पीछे के महात्मा आए, गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता, उन्होंने रामायण में लिखा, वक्त का गुरु ढूंढ तेरे भले की कहूँ, वक्त का नाम ढूंढ तेरे भले की कहूँ, वक्त का हकीम ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तीन बातें भलाई की कही कि मनुष्य शरीर पाकर के तीन काम जिन्होंने कर लिया उनका मानव तन, मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा, और ये तीन काम जिसने नहीं किया उनका ये मनुष्य शरीर निरर्थक चला जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। महात्मा आए, उन्होंने एक एक बात इस संसार को अपने अंदर बुला करके, अपनी पावर से खींच करके एक एक बात बड़ी बारीकी से समझाई और बताई। पहली बात तो ये मानकर चलो कि महात्मा जिनका नाम है, संत जिनका नाम है, सतगुरु जिनका नाम है, वो इस संसार में कभी भी किसी को धोखा देने नहीं आते, उनसे कभी भी धोखा नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज रामायण के रचयिता रामायण में लिख रहे हैं, शांत न होई कारज हानि, किसी भी संत से किसी भी कार्य में कोई भी हानि नहीं होती। हम आपका हानि नुकसान कहाँ होता है? हम आप अपनी बुद्धि से, अपनी अज्ञानता से नकली महात्मा, जो महात्माओं का नकली रूप बना लेते हैं, उन पर जब आप हम विश्वास कर लेते हैं तो वहाँ आपको हमको धोखा हो जाता है। इसलिए ये बात समझना पहले बहुत जरूरी है कि ये मनुष्य शरीर क्या है। इसको पहले आप बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि महात्मा यानी संत और सतगुरु वो कौन होते हैं। पहले आप इस मनुष्य शरीर के बारे में समझिए। देखिए, रामायण के रचयिता रामायण में लिख रहे हैं। हम रामायण का आपके सामने क्यों बात रख रहे हैं? क्योंकि ये हमारे आपका हिंदू धर्म मजहब का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा उपन्यास है, और ज्यादातर हम सब हिंदू रामायण को ही ज्यादा मानते हैं, गीता को ही ज्यादा मानते हैं, भागवत को ही ज्यादा मानते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज थोड़ा थोड़ा आपको चर्चा के विषय में सुनने को मिलेगा।
रामायण के रचयिता रामायण में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ा भाग आपका उदय हुआ तब आपको ये मनुष्य शरीर मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर कहते देवताओं को, देवताओं को जो शरीर नहीं मिल सकता वो शरीर आपको मिला, इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा अमोलक है। बड़ा भाग आपका जब उदय हुआ तब आपको ये मनुष्य शरीर मिला। क्यों मिला? इसके लिए भी लिख रहे हैं अगली लाइन में, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला? तो क्या लिख रहे हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेही परलोक सवारा। ये साधना का धाम है, ये साधना का मंदिर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ ये मनुष्य शरीर सच्चा मंदिर है, ये खुदा की बनाई हुई सच्ची मस्जिद है, ये सच्चा चर्च है, ये सच्चा गिरजाघर है। इसी में परमात्मा मिलते हैं, जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद आज तक देवी देवता भैया भवानी भगवान ईश्वर परमात्मा किसी को भी नहीं मिला और नहीं मिलेगा। बड़े ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि इसका एक नियम, एक कानून, एक कायदा, ये सब के सब बने। इसी प्रकार महात्माओं ने कहा कि ये साधना का धाम है, साधना करने की जगह। अगर मनुष्य शरीर आप पा गए, आप छोटी जाति के हैं, आप बड़ी जाति के हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अज्ञानी हैं, मनुष्य शरीर पा करके सब के सब परमात्मा को मिलने की युक्ति सबके पास है और सब भगवान का भजन इबादत पूजा करने के अधिकारी हैं। सीधी सीधी बात सुन लो, मनुष्य शरीर जिसको मिल गया, चाहे जो कहीं भी है, किसी भी जात को मजहब का है, सबको परमात्मा का भजन करने का, उनकी उपासना आराधना करने का सबको अधिकार है। क्यों है अधिकार? गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। क्या लिख रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति किससे मिलेगी? सत्संग से। ये उसमें लिख रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं। अगर भक्ति पर किसी कौम का, किसी मजहब का, किसी जात बिरादरी का, किसी बड़े छोटे का, किसी धनवानी का, किसी राजा रंग का अगर अधिकार होता तो वही लोग कर पाते। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, सकल है, यानी भक्ति का एक रूप है, सुख की खान है। भक्ति स्वतंत्र, सकल मानी रूप, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। सुखानी का मतलब सुख की खान, ये सुख की खान है, सबका इस पर अधिकार है। लेकिन आगे क्या लिखा, उस बात को आप पकड़िए, बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति को कोई प्राणी पा ही नहीं सकता। अब आप देखिए, आप हम अपने अज्ञानता में क्या करते हैं, माता पिताजी ले गए मंदिर में कि बेटा ये हनुमान जी की मूर्ति चलो या मत्था झुकाओ। आप माँ बाप के कहने से हनुमान जी की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हो, जीवन भर हनुमान जी की मूर्ति के सामने मत्था टेकते टेकते, बालाजी करते करते, उच्चारण करते करते आप पूरा जीवन जीभ पर इतने मोटे मोटे फाले कर लेना, लेकिन नहीं तो कभी बजरंगबली आएगा, न हनुमान जी बोलेगा, न डोलेगा, न आपकी बात को सुनेगा और न आपकी बात को ध्यान में देगा। अब आप कहोगे भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? अगली बात सुनो, चाहे पूरा जीवन किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर के
पूरा जीवन मक्का पटकते पटकते पूरी धन की दौलत, पूरी धरती का सामान, आप उसके ऊपर आरती उतारना पूरा जीवन, लेकिन कभी भी शंकर आपके सामने आएगा नहीं, प्रकट होगा नहीं, आपकी बात को सुनेगा नहीं, आपकी बात को मानेगा नहीं। कभी भी पूरे जीवन में कितना भी जीवन भर तीर्थ करते करते पूरा शरीर खपा देना, पूरे 4 धाम, पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग सब पर मत्था पटक देना, लेकिन कोई भी धाम का धामी और कोई भी लिंग का लिंगेश्वर आपके सामने प्रकट होने वाला नहीं। अगली बात और सुनिए। आप पूरा जीवन गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, महाभारत, रामायण, भागवत, उपनिषद, पुराण पूरा जीवन भर कंठस्थ याद कर लेना, लेकिन आपका 1 भी % मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। पूरा जीवन मनु शरीर पाकर के यज्ञ, हवन, जप, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत करते रहना, लेकिन मोक्ष और मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली। अब आप कहोगे कि पूरा का पूरा सकल संसार जहाँ उतरा हुआ है, जहाँ डूबा हुआ है, बाबा आप नई बात कहाँ से ले आए? हम नई बात नहीं लेकर आए। हम आपको सच्चाई रामायण की बता रहे हैं, सच्चाई महाभारत की बता रहे हैं, सच्चाई गीता की बता रहे हैं, सच्चाई वेद की बता रहे हैं, सच्चाई उपनिषद की बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं उस बात को सुनिए। जितने भी वेद, भागवत, गीता, पुराण, इनको आप और हम मानते तो हैं, लेकिन इनकी नहीं मानते। गीता को हम मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। अगर गीता की मानते तो जो गीता कह रही है वही काम करते। देखिए, हम गीता की एक छोटी सी, कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, एक छोटा प्रकरण हम आपको बता रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना। कृष्ण जी गीता को खोल करके आप देख लेना। गीता में स्पष्ट उन्होंने लिखा, क्या लिखा? नाना देव पूजते, नाना शास्त्र पठेन, आत्मज्ञान बिन हे पान सर्व कार्य व्यर्थ का। देखो सीधी सीधी बात पढ़ा, उसमें लिख रखी है कि चाहे जितना देवताओं को पूजिए, चाहे जितने शास्त्र पढ़िए, जब तक आत्मज्ञान, आत्मा के ज्ञान को जब तक नहीं जान पाओगे, तब तक ये सारी की सारी पूजा, सारी की सारा ज्ञान आपका व्यर्थ है। अब आप सुनिए, आत्म ज्ञान है क्या, उस बात को थोड़ा सा आप सुनिए। कभी जीवन में आपने कभी ये विचार किया कि ये मनुष्य शरीर जो आप और हम को आज मिला है, इसमें जीवात्मा कहाँ बैठी है? आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है। गोस्वामी रामायण में लिख रहे हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम अपनी तरफ से आपको कोई बात नहीं बताने आए, और जब आप ये बात समझो कि ये बात ये अपनी तरफ से बता रहे, आप बिल्कुल मत नहीं मानना। और आप अपना जीवन का इतना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं, अगर आप एक एक बातों को चित्त से और होश से और धैर्य और धीरज के साथ नहीं सुनेंगे, तो आपका यहाँ रहना बेकार, यहाँ सुनना बेकार और मेरा सुनाना बेकार। इसलिए एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनो। क्यों? ऐसी अमोलक क्रिया, ऐसी रूहों की रूहानियत की दौलत, ऐसे सतगुरु की वचन वाणी बहुत ही जीवन में कम सुनने को मिलती है। इसलिए आप एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप मनुष्य शरीर पाकर के कभी ये जीवन में ख्याल ध्यान आपका गया कि ये ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल,
सहज सुख राशि। अब इसको मैं खोलता हूं आपके बीच में। ईश्वर अंश, जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। आप सब खूब पढ़ते हो, खूब सुनते हो और खूब कहते हो कि भाई आत्मा परमात्मा का अंश है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो आगे क्या कह रहे हैं उन वचनों पर आप गौर करिए। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब जो जीव है, जो जीवात्मा है, ये कभी मरती नहीं, तलवार से कटती नहीं, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। कह रहा है, क्या कह रहा है आगे कि इस मनुष्य शरीर में 2400 घंटा उस परमपिता परमात्मा की आवाज 2400 घंटा इसमें आ रही है। उसकी धुनकार, धुनी, आयते, कलमे, वेदवाणी 2400 घंटा इस मनुष्य शरीर में उतर रही है। चेतन अमल, उस नशे को, उस अमल को अगर आप पकड़ लो, जो आवाज आ रही है परमात्मा के घर से, उस आवाज को, उस ब्रह्मवाणी को, उस वेदवाणी को अगर आप पकड़ लो तो चेतन अमल, सहज सुख राशि। अगर वो चेतना की धार अगर पकड़ ली जाए तो सहज में सुख हो जाएगा। देखो महात्मा ने कितनी बड़ी बात कही। अगर जब तक चेतना की धार को पकड़ोगे नहीं, तब तक इस संसार में आप सुखी रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? महात्माओं ने इसको कहा भाव सागर। भाव मानी दुख, सागर मानी संसार, दुखों का देश भाव सागर। महात्मा ने इसको कहा संसार। संसार का मतलब जिसमें संशय ही संशय हो, जिसका सार ही संशय हो, उसको कहते हैं संसार। इसको कहा दुनिया। दुनिया का मतलब क्या होता है?